बचन सत्य कर मानी, सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। सुन गिर जाय अमर कहानी। भगवान शिव माता पार्वती जी को सत्संग सुनाते हैं। कहा, हे देवी, जो ये नाम है, भगवान का जो ज्ञान है, इसमें जब जीव अपने मन को जोड़ देता है तो काल भी इसका बाल बांका नहीं कर सकता। काल आएगा, उस समय जब हमारा समय पूरा होगा, काल आएगा और आगे चला जाएगा, चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन अगर उस नाम में जीव लग गया तो उसका ये काल भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगवान के नाम में जीव मस्त है और वही नाम हमें भगवान के धाम में पहुंचा सकेगा, वही हमें भगवान से मिला सकेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि भक्त ध्रुव 5 साल की आयु में थे। केवल 5 साल का वो नन्हा सा बालक, उसने इस नाम को जान लिया। ऋषि नारद जी ने ये नाम जनाया और उसके सच्ची लगन से, त्याग तपस्या से उसने भगवान को प्रकट कर लिया, भगवान को प्रसन्न कर लिया और भगवान आए दर्शन देने। उसी नाम का सुमिरन भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आप भी अगर करोगे तो आप भी अमर हो जाओगे। जैसे प्रहलाद 7 साल का था और 7 साल की आयु में पिता ने ऐसा दंड दिया कि पहाड़ी से गिरवाया, खौलते हुए तेल में डाला, खंबे में बांधा और कोई किसी ने भी बाल बांका नहीं कर पाया। किसने बचाया? नाम में ने बचाया। तो जिस नाम को उस नन्हे बालक ने भी जान करके और त्याग किया, तपस्या किया, भजन किया, तो खोलते हुए तेल से भी उस नाम ने बचा लिया। भगवान ने आके बचा लिया। पहाड़ी से गिरते हुए से भी भगवान ने बचा लिया, खंबे से भी भगवान ने बचा लिया, जलने नहीं दिया। ऐसे ही हम सबको भी उस काल से, जो सारे संसार को भय रहता है, हम निर्भय हो जाएंगे। लेकिन जब नाम का सुमिरन करेंगे, भगवान शिव ने कहा है कि जब प्राण अपान मिला देते हैं गुरु महाराज जी, और प्राण अपान जब मिल जाते हैं, श्वास श्वास में उनका सुमिरन होने लगता है, तब हमारी नाभि के पास एक कुंडली उठ जागती है और जब वो उठ जागती है, हमारे सातों चक्र खुल जाते हैं और जब वो सातों चक्र खुल जाते हैं तो हमारे अंदर में वो नाम का सुमिरन होने लगता है। उस नाम सुमिरन में आप लोगों ने ये शिव चर्चा सुनी है, लेकिन इस शिव चर्चा में इतनी गहराई से आप लोगों ने आज तक नहीं सुना होगा, क्योंकि जहाँ पर सत्य होगा वहीं पर
सुनने को मिलेगी, और जहां पर सत्य नहीं है वहां पर तो सुना करके चले जाएंगे, लेकिन उसका सार नहीं समझा पाएंगे। उसका सार हमें सुनने को जब भी मिलता है जब हम ऐसे सत्य के संग में बैठेंगे। लेकिन आज आपको मिला है ये सत्य का संग, अगर इसमें आप जुड़ जाओगे, अगर आप जानना चाहते हो, भगवान शंकर जी ने जब माता पार्वती जी को ऐसा गहराई से सत्संग सुनाया तो माता पार्वती जी रोने लग जाते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। कहा, प्रभु अब मुझे भी वही ज्ञान दीजिए जिस ज्ञान से आज तक हम वंचित थे। तो भगवान शिव ने माता पार्वती जी को वो ज्ञान जनाया, और जब जिस दिन से माता पार्वती जी को वो ज्ञान जनाया, उसी दिन से भगवान शिव ने अपना आधा अंग का अधिकार माता पार्वती जी को दे दिया, और माता पार्वती जी का आधे अंग के अधिकारी स्वयं बन गए कि आज से ना देवी अलग है हमसे और ना हम हैं देवी से अलग। मैं ही शिव हूँ और मैं ही पार्वती हूँ। पार्वती ही शिव है और पार्वती ही पार्वती है। तो हम दोनों एक दूसरे से आज से अलग नहीं हैं। देखो, ऐसा ज्ञान हम सबको भी जानना चाहिए। सुन करके वहीं पे नहीं रहना चाहिए। बच्चा अगर एक ही क्लास में पढ़ा रहे तो कोई भी डिग्री हासिल कर पाएगा? बोलो, नहीं कर पाएगा। कोई भी उसे जॉब नहीं मिलेगी, कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा। एक ही क्लास तक पढ़े रहना नहीं है। जहाँ आप लोगों को नहीं मालूम था तो कोई बात नहीं है, जितना आप लोगों ने सुना उतना ही आप लोगों को पता होगा। लेकिन अब आगे भी आप लोगों को सुनाया जा रहा है और आप लोग सुन करके इसको जानने का प्रयास किया करो, जो भगवान शिव ने माता पार्वती जी को जनाया। भगवान शिव भी सत्संग के बड़ा ही प्रेमी थे। भगवान जब माता सती ने अपने शरीर को राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में विध्वंस कर दिया था, समाप्त कर दिया था, उस समय भगवान शिव अकेले रह गए थे। और जब वो अकेले रह गए थे, मन लगता नहीं था, याद आती रहती थी, तो भगवान शिव ने उस समय हंस का रूप धारण किया और समय के पुराने काकभूषणी जी के पास में जा करके सत्संग सुना। कई वर्षों तक हंस के रूप में रह करके और भगवान शिव सत्संग सुना करते थे। इस सत्संग के प्रेमी भगवान शिव भी थे। तो आज हम लोग क्यों नहीं सत्संग के प्रेमी बनते हैं? सत्संग सुनोगे तो सारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सारा सबका सार इस सत्संग में सुनाया जाएगा। और यहाँ पर केवल सुनाया ही नहीं जाता है, यहाँ पर जनाया भी जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है, जना करके यहाँ पर दिखा दिया जाता है कि वास्तव में भगवान का नाम क्या है और हमारी रक्षा कैसे करेगा वो नाम, वो भी जना दिया जाता है। इसीलिए आज हम लोगों को ये बहुत सुंदर समय मिला हुआ है और इस सुंदर समय को हम व्यर्थ ना गवाएं और खूब ध्यान भजन सुमिरन करें और सेवा सत्संग में अपने मन को जोड़ के रखें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और हम मनुष्य जीवन हमें मिला है तो अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें। तो ज्यादा न कहते हुए अब आगे आरती होगी, आरती प्रसाद लेके जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।